ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रीतां वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सब वेद पढ़ई सुविचार बढ़ई बल पाई चढ़ई नित्य ऊपर को अभिरुद्ध रहई रुज पंथ गहई परिवार कहीं वसुधा भर को दिन फेरी पितावर दो सविता हम आर्य करई वसुधा भर को विदुषी उपजई क्षमता न तजई व्रतधारी भजई सुकति बर को विधवा उबरई सधवा सुधरई सकलंक करई न किसी घर को दिन फेरी पितावर दो सविता हम आर्य करई वसुधा भर को। मैं पंडित विजेंदु सारस्वत अनंत हरिगोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्रो विजयताम। और ये इन लोगों ने गांधी के प्रति अशिष्ट शब्दों का केवल एक बार प्रयोग किया हो ऐसा नहीं है, कई बार गांधी के खिलाफ कहा, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। न मौखिक रूप से विरोध किया गया, न कि लिखित रूप से इसका जो है विरोध किया गया। इस प्रकार से हम अपनी बात आगे रखते हैं। 1923 में एक बैठक हुई जिसमें केरल के मोपला कांड में हिंदुओं को बहुत सी क्षति उठानी पड़ी। कई मंदिर तोड़े गए, कई लाख मुसलमानों को, हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। ये केवल मोपला में हुआ ऐसा नहीं, कई देश के भागों में ऐसा हुआ। जबरदस्ती मुसलमान बनाने की प्रतिक्रिया सुनियोजित ढंग से कार्य हुआ। और यहां तक कि मोपला में कांग्रेस के साथ, चूंकि ये कांड कांग्रेस के सहयोग से हुआ था, इसलिए मोपलाओं के जो भी करते हैं उनके कांग्रेसी दोषी मानी जाएगी। इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा भी फहराया। इतनी स्थिति दयनीय हो गई, पर इतिहास में इसकी लीपापोती की गई। कांग्रेस ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई, परंतु साहब के साथ अपना दामन बचाने की कोशिश की गई। कांग्रेसियों ने यह कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किया गया, देश की एकता के लिए किया गया, लेकिन इतिहास साक्षी है इसके बाद में भी भयंकर कांड हुए। पंजाब में भयंकर दंगा हुआ, सुल्तानपुर में दंगा हुआ, मुल्तान में दंगा हुआ, और देश के अनेक भागों में दंगा हुआ, जिसमें हिंदुओं को भारी क्षति उठानी पड़ी, क्योंकि हिंदू तैयार नहीं थे। हिंदू युद्ध नहीं करना चाहता है। हिंदू को आज भी चिंता है कि पड़ोस में करीम भाई नाराज हो जाएगा, रहीम भाई नाराज हो जाएंगे, अब्दुल भाई जो है क्या सोचेंगे। पर उनको कुछ नहीं सोचना है। उनके लिए एक सीधा सा रास्ता है कि काफिर है तो वो वास्तविक काफिर
कत्ल के योग्य है, उसका कत्ल किया जाए, यही दीन कहता है। हर प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जाए। तो 1923 में एक बैठक हुई जिसमें इसका निंदा प्रस्ताव आया, पर मुसलमानों के रहनुमा और राष्ट्रीय कहने वाले लोगों ने इसका घोर विरोध किया और इसकी जिम्मेदारी हिंदू संगठनों पर डाली। स्वामी श्रद्धानंद ने इसका प्रतिवाद किया, कहा आपकी संकीर्ण सोच जिम्मेदार है, आपकी तबलीगी कार्यक्रम जिम्मेदार है। और स्वामी श्रद्धानंद पर दबाव डाला गया कि अपने प्रचारकों को हटाएं, सारी जड़ फसाद की प्रचार आपकी शुद्धि प्रचारक है। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा अगर मुसलमान अपने तबलीगी जमात को हटाने के लिए तैयार है तो मैं भी अपने प्रचारक हटा लूंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। वो नहीं माने। उनका एक स्पष्ट इरादा है, स्पष्ट सोच है कि हम तो गैर मजहब वालों को दीन इस्लाम में दीक्षित करेंगे, पर अन्य को ये हक नहीं है कि कोई मुसलमान को गैर मजहब में दीक्षित करे। उसके लिए मुर्तिद है, माने जो मुसलमान धर्म छोड़ चुका है वो कत्ल की काफिल है, उसको जीने का हक नहीं है। जीने का हक केवल मुसलमान को, ऐसी उनकी सोच है। इस प्रकार से स्वामी जी ने जबरदस्त प्रतिवाद के साथ उलीमाओं को उत्तर दिया, पर उलीमा नहीं माने और बात नहीं बनी। इसी बीच स्वामी जी के जो शिष्य थे उन्होंने एक किताब जो ख्वाजा हसन निजामी लिखी थी, दाई इस्लाम, वो बड़े गुप्त ढंग से लिखी थी, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि हिंदुओं को हर प्रकार से मुसलमान बनाओ, छल से मुसलमान बनाओ, बल से मुसलमान बनाओ, बुद्धि से मुसलमान बनाओ, जिस प्रकार से उन्हें मुसलमान बना सकते हो बनाओ, यही दीन इस्लाम की सेवा है। पर स्वामी जी के शिष्य ने दक्षिण अफ्रीका से गुप्त रीति से ये किताब भेजी और स्वामी जी ने उसका अनुवाद करा करके उसका उत्तर प्रकाशित किया और उसका पुस्तक का नाम रखा हिंदू सावधान, हिंदुओं तुम्हारे दुर्ग पर टांका, ऐसा लिख करके स्वामी जी ने उसका उत्तर दिया, प्रचार किया, मुंह तोड़ उत्तर दिया। पर गांधी जी ने 19 मई में यंग इंडिया में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था कारण और निवारण। इस कारण और निवारण में स्वामी श्रद्धानंद के ऊपर, उनके संगठन पर सारा दोष डाल दिया गया और तबलीगी जमात को कुछ नहीं कहा गया। और इन्होंने लगातार सनातन धर्म पर, हिंदुओं पर कुठाराघात किया, आर्य समाज पर घोर प्रहार किया, स्वामी दयानंद पर घोर प्रहार किया और इनके कारण देश के अंदर कटुता बढ़ी। अगर देश के अंदर कटुता बढ़ी है तो उसका एकमात्र दोष यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका है, जिन्होंने स्वामी श्रद्धानंद की आंख मूंछ करके विरोध किया और लालच ये था कि मुसलमान हमारे हित में होंगे, मुसलमान हमारे पक्ष में चलेंगे। और एक महत्वपूर्ण नेता की हैसियत से इन्होंने
हिंदुओं का विरोध, मुसलमानों को समर्थन किया, या हम यूं कहें कि अंग्रेजों के सह पर हो सकता है मोहनदास करमचंद गांधी ने ऐसा किया हो, क्योंकि ब्रिटिश राज की अंतिम दिन पुस्तक में न्यूलॉर्ड मोसले ने लिखा है, हिंदुओं को छोड़कर अंग्रेज मुसलमानों की तरफ ज्यादा पक्षधारी करते थे, और अगर कभी देश छोड़कर जाना पड़े तो वे देश में विभाजन करा करके मुसलमानों का उनका हक दे सकें। और इतिहास में कुछ ऐसा देखने को भी मिलता है, नहीं तो क्या कारण है महात्मा गांधी तथाकथित, मैं इनको तथाकथित महात्मा कहता हूं, तथाकथित महात्मा ने हर मामले में हिंदुओं का विरोध किया, शुद्धि का विरोध किया, हिंदू नेताओं का विरोध किया, संतों का विरोध किया, पर उनके खिलाफ कभी कुछ क्यों नहीं कहा। ये बात विचारणीय है, ये इतिहास प्रश्न गांधी के पुत्रों से पूछेगा, और पूछना ही चाहिए। चूंकि हमारा समाज निर्बल है, इसलिए गांधी के पुत्रों से कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता। अगर हमारा समाज मजबूत होता तो राजमोहन गांधी से पूछता कि तुम्हारे बाप दादों ने ऐसा क्यों किया, किस कारण से किया, क्या कारण था। और अगर तुम इतने ही मुसलमानों के हितैषी थे तो तुम्हारा लड़का जब जीरालाल गांधी मुसलमान बन गया तो आर्य समाज के पास क्यों गए, तुम गए या तुम्हारी बीवी गई, बात एक ही है। ये ढोंग क्यों, मुसलमान बन गया था तो उसे बन क्यों नहीं जाने दिया। और उसी आर्य समाज के उपकार के बदले आपने हमेशा आर्य समाजियों के खिलाफ जहर उगला। जब लौट आया उनका पुत्र तो महात्मा तथाकथित महात्मा ने कितना जहर उगला, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है जो किसी से छिपा नहीं है। इस प्रकार से आप इसको कदम कदम पर देख सकते हैं, और उनकी इसी कारण से देश में आर्य समाजियों की हत्याएं प्रारंभ हो गई। और इसका अगर आप विधिवत अध्ययन करना चाहते हैं तो इंद्र विद्या वाचस्पति की पुस्तक मेरे पिता का अध्ययन अवश्य करें। और स्वामी दयानंद ने ही ऐसा किया हो ऐसा भी नहीं है। इसका श्रेय केवल स्वामी दयानंद को नहीं जाता, ये हमारे प्राचीन काल से होता रहा है। सनातन धर्म में धर्म भ्रष्ट लोगों को लाने का प्रावधान किया